इनमें से कौन सा रजिस्टर लगेगा? नेट पे 100 ओम लगाना चाहिए, लेकिन इनमें से 100 ओम कौन सा है? शायद यही होगा, या फिर ये, या फिर इनमें से और कोई। पता कैसे करूँगा कि हमने से 100 ओम कैसे? तो क्या आपको भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है? लाइक जब रजिस्टर में आप लाते हो दुकान से कि 100 ओम 200 ओम, वो तो दे देता है, लेकिन अगर ऐसे 5-10 रजिस्टर होता है और उसमें से मिक्सअप हो जाता है तो नॉर्मली पता नहीं चलता कि वो रजिस्टर कौन सा है, क्या है। तो उसके लिए हमें रजिस्टर की कॉलर कार्ड समझनी चाहिए कि उसमें जो कॉलर बैंड होता है, कॉलर स्ट्रिप होता है, कि वो कौन सा कलर किसको इंडिकेट करते हैं, वो उसी टाइप का रजिस्टर होता है। हर रजिस्टर अपने हिसाब से अलग ही होता है, बस उसको समझना चाहिए कि उसको कलर कोड कैसे किया गया है कि उसका रजिस्टर का वैल्यू उतना ही है। तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि रजिस्टर कैसे एक्चुअली, मतलब कौन से सर्किट के लिए कैसे रजिस्टर आइडेंटिफाई किया जाता है कलर कोड देखकर, और रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर माना तो एक रजिस्टर कार्बन का मटेरियल होता है, लाइक कार्बन से ही बना होता है। वो उसमें करंट कम पास करने के लिए रजिस्टर यूज किया जाता है कि कोई भी सर्किट में अगर हमें कम करंट चाहिए लेकिन अपना जो पावर सोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा कम करंट करने के लिए रजिस्टर लगाया जाता है, ताकि वो जो कार्बन होता है वो क्या करंट का इंसुलेटर होता है, मतलब उसमें से करंट पास नहीं कर सकता। लेकिन ये जो रजिस्टर होता है उसमें पास करता है, लेकिन थोड़ा घट के, उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। और उसका जो कलर कोड है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो रजिस्टर सर्किट में यूज़ करते हैं नॉर्मली, ये रजिस्टर बिल्कुल कुछ ऐसा तरह दिखता है। रजिस्टर बहुत तरह के होता है, 10 वाट 5 वाट, लेकिन ये जो छोटे छोटे रजिस्टर होता है वो नॉर्मली ऐसे ही दिखता है। लेकिन इसका जो कलर कोड है वो कैसे चले, इसको थोड़ा टाइप जाते हैं कि रजिस्टर कौन से टाइप के। हमारे इस टाइप का जो रजिस्टर होता है वो नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है। जो एक टाइप के होता है वो 4 बैंड और 5 बैंड एंड 6 बैंड। और जो ये बैंड ही उसको एक्चुअली रजिस्टर का वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, वैल्यू को कैलकुलेट करने मतलब हेल्प करती है। तो वो कैसे काम करते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने ये थोड़ा अपने पेपर में ड्रॉ किया था, मैं आपको समझाता हूँ। हम जो नॉर्मली रजिस्टर दिखते हैं कुछ इस टाइप के, हमने उसको बड़ा ड्रॉ किया ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जो रजिस्टर होता है बिल्कुल मैंने जो कि बोला, रजिस्टर 3 टाइप का होता है, 4 बैंड 5 बैंड एंड 6 बैंड। जो 4 बैंड होता है उसमें से 4 स्ट्रिप होते हैं। देखिए ये बैंड है, ये एक बैंड है, ब्राउन कलर का बैंड, ये ब्लैक कलर का बैंड सॉरी, और ये ब्राउन कलर का बैंड, ये येलो का बैंड। उसका क्या खासियत है मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 बैंड के लिए एग्जांपल देखें, जैसे जो मतलब उसका जो कैलकुलेशन होती है, लाइक उसका जो रजिस्ट्रेटिव मतलब क्या है, रजिस्टर की वैल्यू क्या है, कब मतलब कैसे फाइंड होता है, उसका वैल्यू कुछ इस तरह फाइंड होता है। लाइक देखिए, ये फर्स्ट जो उसका एक एक्चुअली इन लोग का एक टेबल होता है। लाइक जो ये जो कॉलर है, तो ये कौन सा कलर कौन सा टेबल और उसके लिए कौन सा नंबर होता है, इसका एक टेबल होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उसका जो 4 बैंड के लिए जो टेबल है बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। देखिए ये इसका टेबल है। मैं थोड़ा इस सर्किट को, हाँ ठीक है, इसका एक टेबल है। लाइक देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो एक एग्जांपल के बाद आप खुद समझाएंगे। फर्स्ट जो ये जो रजिस्टर होता है फल है, और एक बात मैं आपको बताने आ रहा हूँ। मैं जो फर्स्ट रजिस्टर पे काम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि रजिस्टर की पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन से साइड में उसे लगानी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये समझना है कि रजिस्टर की ऐसा कुछ नहीं होता है। रजिस्टर मतलब कोई भी आप किसी की टाइप मतलब आप इधर से पॉजिटिव दो, इधर से नेगेटिव दो, या इधर से पॉजिटिव दो, कुछ मतलब रजिस्टर को बस बैठा नहीं है, क्योंकि उसमें से मतलब करंट थोड़ा कम पास हो, उसके लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। हाँ, उसका जो कैलकुलेशन है वो कहाँ शुरू होता है। देखिए आप अगर जब रजिस्टर आप देखोगे, उसके मार्क करोगे, देखिए जब भी कोई रजिस्टर आप पकड़ोगे उसके स्टार्टिंग में एक स्ट्रिप होता है बैंड जैसे, और उसके एंडिंग में एक बैंड होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग और एंडिंग होता है उसमें से एक डिफरेंस होता है। लाइक हमें अगर एक स्टार्टिंग में कोई कलर है, लाइक ये जो भी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज अप टू वाइट जो भी कलर है, अगर कलर आता है तो हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर जो एंड में, जो देखिए यहाँ पर एंड में एक कलर आया है गोल्डन का, इसको स्टार्टिंग मतलब मैं अगर इसको ऐसे धरूँगा तो मैं बोलूँगा कि इधर से कैलकुलेशन करता है, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन। ये जो लास्ट में होता है, ये एक्चुअली नॉर्मली जो रजिस्टर होता है उसमें से लास्ट में गोल्डन और सिल्वर ही आता है नॉर्मली। तो हमें ये पता चलता है कि हमें कैलकुलेशन इसी डायरेक्शन किया जाता है कि जहाँ पर गोल्डन और सिल्वर हो उसी से नहीं करते, वो लास्ट को टॉलरेंस के लिए होता है। लेकिन उसके ऑपोजिट एक्सट्रीम मतलब ऑपोजिट एक्सट्रीम के लिए मतलब वहाँ से कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर गोल्डन है, इसलिए हम लोग इधर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर रेड है, मतलब एक कॉलर है, ये गोल्डन और सिल्वर ये टॉलरेंस के लिए आता है। ये जो कॉलर रेड है हमें उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन मैं इसको छोड़ के ये बड़ा वाला डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। देखिए नॉर्मली अगर ये रजिस्टर हुआ तो इसमें जो फर्स्ट जो कलर है
वो जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ जो 4 बैंड है उसमें क्या कैसे है देखिए, मैं टेबल से समझा रहा हूँ आपको। जो कॉलर आ गया ब्लैक ब्राउन रेड, उसमें फर्स्ट बैंड आता है। ये फोर बैंड रजिस्टर के लिए है डिस्क्रिप्शन की, मतलब हमें उसको कलर कोड का उसको वैल्यू कैसे चाहिए रजिस्टर की, इसी 4 बैंड के लिए। फर्स्ट बैंड जो है ये सिंगल मतलब डिजिट के लिए आता है, मतलब हम जो कोई भी रजिस्टर की वैल्यू चाहिए तो जो फर्स्ट बैंड है वो उसको कलर का सिंबल होता है। देखिए ये जो ब्राउन है, ये ब्राउन ही है, टेबल में सेकंड में आता है, लेकिन इसका जो मतलब नंबरिंग है तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए 0 1, ब्राउन का नंबर है 1, तो मैं इधर 1 लिखूँगा। और उसके बाद है ब्लैक कॉलर फर्स्ट में आता है, लेकिन उसका नंबर है 0, मैं इसके 0 लिखूँगा। लेकिन ये जो 1 और 0 है ये एक डिजिट की तरह काम आएगा, मतलब फर्स्ट में ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट और 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब ये इसका कुछ नहीं होगा, ये 1 उसके बाद मैं इसको 0 उसके पास ही लिख दूंगा। और उसके बाद ये जो कॉलर आएगी, मतलब ये फिर से या ब्राउन, ये अभी मल्टीप्लाई के काम करेगा, लेकिन जैसे कि मैं बोला ये ब्राउन आया, मल्टीप्लाई मतलब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, और मल्टीप्लायर में ये आया ब्राउन सेकेंड रो में, और उसका जो वैल्यू है देखिए। और मल्टीप्लायर के जो भी सीरीज मतलब ये कॉलम होता है बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, लाइक फर्स्ट ब्लैक में 0 आया, और सेकंड मतलब उसका जो ब्लैक का जो नंबर है वो 0 है, और उसका जो मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 0 होगी, मतलब 1। इसी तरह ये टेबल को आप थोड़ा एनालाइज करना ध्यान से, क्योंकि इसको एक पैटर्न फॉलो होती है, लाइक ब्लैक 0 से स्टार्ट होता है, ब्राउन 1 से स्टार्ट होता है, मतलब ब्राउन का जो नंबर है 1, और रेड का नंबर है 2, ऑरेंज का नंबर है 3, येलो का नंबर 4। इसी तरह इस मतलब बैंड में ऐसे ही आता है। और इसका जो मल्टीप्लायर होता है, अगर देखिए ब्लैक का 0 था इसलिए 10 टू द पावर 0 1 है, रेड का 2 था इसलिए 10 टू द पावर 2 100। मल्टीप्लायर ऐसे ही काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, और ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट है 0, और इसमें जो मल्टीप्लायर होगी वो ब्राउन है, और ब्राउन के लिए आएगा मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1 मतलब 10। तो ये हो गया अपना 100 ओम रेजिस्टेंस। और उसके बाद ये जो दिख रही है ये एक्चुअली येलो जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली गोल्ड है, मतलब गोल्डन है। ये जो लास्ट वाला होता है ये इसके टॉलरेंस के लिए होती है, इसे लिख रहा हूँ, इसके टॉलरेंस के लिए। टॉलरेंस का क्या काम करता है मैं दिखा रहा हूँ, या फिर इसका नंबर लिख रहा हूँ। ये जो टॉलरेंस होती है वो इधर होती है, ये गोल्डन के लिए होते हैं, तो गोल्डन का टॉलरेंस है 5%। टॉलरेंस का मतलब है अगर हमें ये जो रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस मिली 100 होगा, ये जो टॉलरेंस का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है वो 5% मतलब उधर उधर का होगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 5% इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। टॉलरेंस का एक्चुअल मीनिंग यही है, मतलब ये 4 बैंड के रजिस्टर के मतलब वैसे ही कैलकुलेशन होता है। मैं अभी 5 बैंड के समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं फिर देखते हैं 5 बैंड का रजिस्टर काम कैसे करता है, मतलब रजिस्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टॉलरेंस को लेकर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो आया 5% टॉलरेंस गोल्डन का, जैसे इधर दिख रहे हो आप, इधर गोल्डन का 5% लिखा है, उसका यूज़ कैसे होता है ये देखिए। 5% है मतलब इसका जो रेजिस्टेंस निकला 100%, उसका 5% क्या होएगा 5/100, मतलब 100 कट जाएगा तो 5 ही रहेगा। ये जो 5 है ये इससे मतलब प्लस माइनस में होता है, जैसे इधर एक्चुअली इधर प्लस माइनस ही होता है, उसका जो टॉलरेंस प्लस माइनस होता है। इसका मतलब ये है इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगी वो 100 प्लस माइनस होगी, मतलब प्लस माइनस 5 होगी, मतलब 105 भी हो सकता है और नहीं तो 95 भी हो सकता है। इसका मतलब टॉलरेंस का काम इतना ही है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 105 तक जा सकता है और 95 तक भी आ सकता है। अभी चलते हैं 5 बैंड रजिस्टर के ऊपर। 5 बैंड जो रजिस्टर है उसका जो टेबल है वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। देखिए उससे पहले टेबल से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो 5 बैंड है उसका बैंड से ही इसका नाम है, मतलब इधर 1 2 3 4 5 मतलब 5 कॉलर बैंड है, इसलिए उसका नाम 5 बैंड है। और इसका जो कॉलर कोड है वो बिल्कुल ऐसा ही है देखिए। लेकिन उसमें से जो कैलकुलेशन है ये 4 बैंड से थोड़ा डिफरेंट है। लाइक देखिए 4 बैंड में क्या होता था ना, इसका जो कैलकुलेशन के लिए हमें 2 सिंगल डिजिट चाहिए, तो मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए थी, जो कि इधर आया 1 और 0 जो कि ब्राउन और ब्लैक के लिए। लेकिन 5 बैंड के लिए हमें 3 मतलब इधर का आया, हाँ इधर मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, और वो उसके कॉलर के हिसाब से हम लोग चूज करेंगे। लाइक इधर फर्स्ट में ब्लू आया, तो ये जो 5 बैंड के लिए देखिए कॉलर कोड ऑफ 5 बैंड रजिस्टर जो ब्लू के लिए उसका जो मतलब वैल्यू है वो है 6, तो हमें अभी 6 लिख देना चाहिए। अभी उसके बाद ग्रीन, और ग्रीन के लिए आएगा 5, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद रेड, और रेड के लिए हम लोग 2 लिख देंगे। ये हो गया उसका सिग्निफिकेंट डिजिट तक, और ये आया है 652। लेकिन उसके बाद ये जो आया है ब्लैक, ये अभी मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। देखिए ये जब मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, और मल्टीप्लायर आएगा ब्लैक, और ब्लैक में आएगा 10 टू द पावर 0 मतलब 1, जो कि लगभग
जैसा ही वैसा रहेगा। और ये आएगा 652 ओम। और टॉलरेंस में आएगा सिल्वर, ये लास्ट में उसका टॉलरेंस आया, जैसे ही बताएगा लास्ट में ही टॉलरेंस होता है। और वो नॉर्मली गोल्डन और सिल्वर ऐसे ही कलर में होता है, लेकिन हमारे दूसरे कलर में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। इसलिए सिल्वर में आएगा उसका टॉलरेंस कुछ 0 पॉइंट, ओ सॉरी सिल्वर में, ओ सॉरी मैंने इधर मतलब इसका जो टॉलरेंस का वैल्यू नहीं लिखा अभी तक, लिख देता हूँ इधर। ये जो गोल्डन का जो मतलब गोल्ड जो होता है उसका जो टॉलरेंस होता है वो आता है ±5%, और जो सिल्वर होता है वो होता है ±10%। तो इसका जो सिल्वर आया है इसका मतलब ये आएगा ±10%। और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे कि इधर बोला वैसे तरह से मतलब 10% मतलब 652 का 10% इंटू 10/100, तो इधर इधर आएगा और ये आएगा 65.2। मतलब इसका जो वैल्यू है वो 65.2 अप एंड डाउन ऐसा हो सकता है। लाइक मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ 652 ±65.2 ओम। इसका वैल्यू ऐसे ही निकल रहा है। अभी आता है 6 बैंड का रजिस्टर के लिए। जो 6 बैंड रजिस्टर है उसके लिए एक अलग टेबल होता है, मतलब वो 5 बैंड से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके देखिए जैसे कि नाम में 6 बैंड 1 2 3 4 5 एंड 6। और ओब्वियसली स्टार्टिंग में मतलब क्या जो कॉलर आता है उसमें उसका नाम लिखा है, स्टार्टिंग में है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए आएगा 3। मतलब इसका भी क्या मतलब अप टू 3 नंबर, मतलब अप टू क्या 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक उसका सिग्निफिकेशन लिया जाएगा। लाइक फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, मतलब अप टू थर्ड बैंड तक उसका सिग्निफिकेशन लिया जाएगा। और उसके लिए थर्ड बैंड के लिए भी यहाँ तक मतलब टेबल में है। और अभी ऑरेंज के लिए है 3, मतलब देखिए ऑरेंज के लिए नंबर आया था 3। और ये जो ग्रीन है, ग्रीन के लिए उसका वैल्यू आएगा क्या 5। और जो उसके बाद वाइट, वाइट के लिए आएगा 9। और उसके बाद ये जो आएगा ब्लू, ब्लू होगा उसका मल्टीप्लायर, और उसके लिए उसका आएगा कुछ 10⁻6 मतलब 1 मिलियन। हम लोग उसको 10⁻6 लिखते हैं ताकि आसानी होगी। और उसके बाद ये आएगा टॉलरेंस, उसका जो टॉलरेंस है ये है गोल्डन है, गोल्ड। लेकिन आप समझ रहे होगे ये तो आया टॉलरेंस हो गया, उसका टॉलरेंस तक चल गया, लेकिन ये जो लास्ट में ब्लैक आया है उसका काम क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। ये 6 बैंड में यही है उसका खासियत, मतलब अप टू 5 बैंड, 4 बैंड और 5 बैंड ये टॉलरेंस तक जाता है। लेकिन जो 5 मतलब 6 बैंड होता है इसमें ये टेम्परेचर तरह काम करता है, मतलब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। मैं टेबल में भी बोला था आपको, देखिए इधर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये काम करता है ppm पर केल्विन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन। हम लोग इधर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, लेकिन केल्विन ऐसे यूनिट है इसलिए हम लोग ऐसे यूनिट यूज करते हैं। और इसका जो वैल्यू है मतलब गोल्डन के लिए, अभी टॉलरेंस तक जाते हैं, जो गोल्डन है उसका वैल्यू है 5%, मतलब प्लस माइनस इधर उधर होगी। तो उसको क्या मतलब आप खुद ही इसे कैलकुलेट करके मुझे कमेंट कर सकते हो, मतलब कमेंट कर देना कि आपका वैल्यू क्या है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूँगा। तो फ्रेंड्स इसका तो कैलकुलेशन जैसे ही समझा वैसे ही होता है, जैसे कि लेकिन ये वाला जो मैंने उसका अभी तक मतलब क्या टॉलरेंस के बाद मैंने इसका रेंज नहीं निकाला, लेकिन इसका रेंज निकालोगे आप और अब मुझे कमेंट करोगे इसका रेंज क्या है। उसका मैं बताऊंगा कि आपका रेंज सही है कि गलत। जैसे कि ये इसका रेंज 95 से 105 गया टॉलरेंस को ऐड करने के बाद, उसके बाद इसका भी स्टार आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप, जो कि बोनस टिप बिल्कुल ऐसे है। लोगों के अक्सर मतलब क्या गलती होता है कि ये जो टेबल है हमेशा उनको याद नहीं आते, लेकिन उसका याद करने के लिए एक शॉर्टकट है मेरे पास, और वो है उसका ये एक फॉर्मूला है। मतलब आपको इस तरह के राइम की थोड़ा याद रखनी पड़ेगी ताकि ये बोलो का ये जो टेबल का जो भी है, लेकिन जो भी सारे कॉलर्स है आपको एक ऑर्डर में दिख जाए। और उसके बाद आप जो भी स्टार्टिंग कलर होगी वो 0 से स्टार्ट करेंगे और उसका टेबल बन जाएगा। वंस ये टेबल आपका बन जाता है तो कोई भी दुनिया में कोई भी रजिस्टर हो जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सब रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो मतलब ट्रिक है ये कुछ ऐसा ही करता है, मतलब आपको इसको एक राइम की तरह गाना गाना पड़ेगा। और वो है ऐसा BBROY द ग्रेट ब्रिटेन हार्ड वेरी गुड वाइफ। मतलब इसको 4-5 बार अगर आप ऐसे ही बोल दोगे तो ये याद रह जाएगा। उसके बाद आप एक टेबल बना सकते हो, और टेबल पे वाइट तक ये वाइफ में मतलब ये जो BBRO है वो सब मतलब हर कॉलर का जो फर्स्ट लेटर है ये इसको इंडिकेट करता है। लेकिन आप याद रखना 2-3 चीज़ इसको याद ना पड़ेगी। लाइक जो बी फर्स्ट बी होता है वो ब्लैक के लिए होता है, मतलब क्योंकि इधर 2 बी है, आप कंफ्यूज हो जाए कि ब्लैक के लिए कौन सा ब्राउन के लिए कौन सा।
फर्स्ट बी के ब्लैक के लिए होता है, सेकंड में ब्राउन के लिए होता है। जैसे BBROY मतलब R में रेड, O में ऑरेंज, Y में येलो। उसके बाद जो द होता है वो इग्नोर करना पड़ेगा, द। उसके बाद ग्रेट, इसलिए मैं उसको बॉक्स में लिख दिया ग्रेट। ग्रेट में जो G होता है वो ग्रीन के लिए, ब्रिटेन, B होता है वो ब्लू। अच्छा और एक ब्लू आ गया, इसलिए थोड़ा मतलब ऐसे अगर टेबल याद रखने से बेटर तो इसको याद रख लो, ताकि ये जो ट्रिक है आपको काम आएगा। ब्रिटेन में जो B आता है वो ब्लू एंड मतलब हार्ड, ये एच हार्ड को इग्नोर मारना, जैसे कि दी को था। उसके वेरी में V में जो आता है वायलेट, G में फिर से ग्रे, ये जी में थोड़ा ध्यान रखना कि G में ग्रे और W वाइट। उसके बाद गोल्ड सिल्वर वो लास्ट को लिखना है कि गोल्ड और सिल्वर, ये थोड़ा याद रह जाएगा आपको। उसके बाद ये नंबर ऐसे करना, ब्लैक के लिए 0 से लेकर व्हाइट तक 9 तक आएगा, क्योंकि ये 10 कलर है तो 9 तक आएगा सेकंड बैंड। और ये 4 बैंड के लिए था, मतलब आप 5 बैंड करोगे तो ये 3 लगेगा, ये वैसा ऐसा कॉपी कर देना। और उसके बाद उसका जो टॉलरेंस होता है वो भी जैसे ही बोला है, उसका टॉलरेंस नॉर्मली गोल्डन और सिल्वर इतना ही देता है और कुछ नहीं देता, मतलब देता है लेकिन नॉर्मली हम लोग मतलब ज़्यादातर केस में मतलब गोल्डन और सिल्वर ऐसा ही कलर आता है। इसलिए आप गोल्डन सिल्वर का वैल्यू याद रख लेना कि गोल्डन का जो वैल्यू होता है वो ±5% को वैरी होता है, और सिल्वर का जो वैल्यू होता है वो ±10%, मतलब 10 के लिए वैरी होता है। बस इतना ही याद रखना, और आपका जो रजिस्टर आप ऐसे चुटके में याद रखोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कुछ इधर उधर हो गया होता तो भाई समझ के माफ़ कर देना, और देखते रहिए आई इंजीनियर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हाँ और एक बात, चैनल में अगले मतलब और कुछ दिन में मैं और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट डालने वाला हूँ, तो चैनल को मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई छूटे ना। गुड टू लर्न, बाय बाय।